अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। शर्जीना आखिर घर छोड़कर तो चली गई है, लेकिन वो बहुत परेशान है। उसको लेकिन ये उम्मीद भी है कि वो चली जाएगी तो मुस्तफ़ा ज़रूर उसको मनाने के लिए आएगा। लेकिन जब शर्जीना अपने वालिदैन के घर चली जाएगी और वहाँ सबको कहेगी कि वो यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आई है, तो उसके वालिदैन बहुत खुश हो जाएंगे कि फ़ाइनली शादी के बाद शर्जीना कुछ दिन के लिए उनके पास रहने के लिए तो आई। लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे कि शर्जीना वहाँ से लड़ झगड़ कर आई है और ये लड़ाई रुबाब की वजह से हुई है। शर्जीना वहाँ जाकर ऐसे बिहेव करेगी जैसे वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश है, हंसती मुस्कुराती ही उसके वालिदैन को नज़र आएगी। लेकिन वो भी तो फिर वालिदैन हैं, उनको पता चल जाएगा कि शर्जीना के दिल में कुछ ना कुछ है। शायद उनको ऐसा महसूस हो जाएगा कि शर्जीना शायद उनसे कुछ छुपा रही है। जब वो सारी फैमिली खाना खा रहे होंगे तो शर्जीना के वालिद उसको कहेंगे कि शर्जीना सब कुछ ठीक तो है ना, तुम मुस्तफ़ा के साथ खुश हो? तो शर्जीना कहेगी मैं मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश हूँ, आप इस बात की टेंशन ना लिया करें, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शर्जीना उनको यहाँ पर तसल्ली तो दिलवा देगी, लेकिन फिर भी उनके दिल में रह जाएगी कि कहीं शर्जीना उनका दिल तो नहीं बहला रही। फिर उसी वक्त उसकी माँ कहेगी कि तुम इतने घर के काम क्यों करती हो, क्यों तुम्हें वहाँ काम करने के लिए सिर्फ उन्होंने रखा हुआ है कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होता हमारे पास चक्कर लगाने के लिए। तो शर्जीना उनको कहेगी, अपने वालिदैन को समझाएगी कि ऐसी कोई बात नहीं, वो घर भी मेरा अपना ही है, बल्कि वो मेरा ही घर है और मैं अपनों के लिए ही तो काम करती हूँ, अपने घर में काम करने से क्या बुराई है। तो वो अपने माँ बाप को वहाँ समझाएगी। शर्जीना यहाँ बिल्कुल एक अच्छी बहू साबित होगी और उसके माँ बाप खुश हो जाएंगे कि उनकी बेटी बहुत समझदार है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शर्जीना के जाने से घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, क्योंकि शर्जीना ही थी वो घर के सारे काम करती थी, ऑफिस से आकर सबको खाना देना, और सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ा के वालिद का ध्यान तो शर्जीना ही रखती थी। लेकिन शर्जीना के जाने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ कोई काम करने वाला ही नहीं है। रुबाब रुबाब तो खैर काम करने से रही, वो उसको तो सिर्फ फैशन से और घर वालों के ख़िलाफ़ साजिशें करने से ही फुर्सत नहीं। दूसरी तरफ जब उसकी सास महसूस करेगी कि शर्जीना के जाने से घर का कोई काम नहीं हो रहा और हर चीज़ इधर उधर पड़ी है, तो वो मुस्तफ़ा को गुस्से में जाकर कहेगी कि तुम्हारी बीवी को इतना नहीं पता कि कब से वो घर छोड़कर गई हुई है कि वो घर वापस आ जाए, उसको ये नहीं पता कि पीछे पूरा घर कैसे बिखरा पड़ा होगा। तो मुस्तफ़ा जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा शर्जीना के जाने की वजह से, वो सारा गुस्सा अपनी वालदा पे निकाल देगा और उनको कहेगा मुझे तो लगता है कि आपको वैसे तो शर्जीना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अब आपको उसकी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है। मुझे पता है आपके पास सिर्फ नौकरानी की कमी है और नौकरानी चली गई है, तो इस वजह से आपको घर के काम करने वाला अब कोई नहीं है, जिसकी वजह से अब आपको फ़िक्र हो रही है कि कोई तो हो जो शर्जीना की तरह नौकरों जैसा काम करके दिखाए। और ये तो मैं बिल्कुल जानता हूँ कि वो वैसे आपकी पसंदीदा बहू तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मुस्तफ़ा की वालदा को और मुस्तफ़ा पे गुस्सा आ जाएगा। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा तो हर वक्त गुस्से में रहेगा शर्जीना की जाने की वजह से, लेकिन शर्जीना को फिर भी एक मैसेज और एक कॉल तक नहीं करेगा। तो शर्जीना उसकी कॉल और मैसेज का इंतज़ार करते करते ऑफ़िस चली जाएगी और ऑफ़िस से वापसी पर आकर भी जब वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करके थक जाएगी, तो क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा उसके साथ ऐसा करेगा और उसको कोई फ़ोन तक नहीं करेगा, तो अपने कमरे में चली जाएगी और वहाँ फूट फूट कर रो देगी। उसके बाद दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का भी यही हाल है और दूसरी तरफ रुबाब को तो जैसे मौका मिल जाएगा शर्जीना को सबके सामने और बुरा बनाने का। जब सारे इकट्ठे बैठे होंगे तो रुबाब कहेगी कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ही शर्जीना से माफ़ी मांग लेती हूँ, शायद वो मेरी वजह से ही नाराज़ होकर चली गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की वालदा तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसकी फ़ेवरेट और पसंदीदा बहू उससे माफ़ी मांगे, वो भी शर्जीना से, क्योंकि वो तो शर्जीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसको तो अपनी बहू रुबाब ही पसंद आई। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।